हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 13 दिसंबर। उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में काफी सारी चेंज हुए हैं। स्कूल की गाइडलाइंस फिर से नई लागू हो गई हैं। कितने कोविड के केसेस हैं और क्या है गाइडलाइंस, इस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही चुनाव के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। अभी समय उत्तराखंड लाइव न्यूज का, जो आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह 7 बजे, और आज है 13 दिसंबर। सीएम धामी ने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने अब तक कार्यकाल में जनहित में 500 से अधिक फैसले किए हैं। सरकार का प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचे। इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार ग्रामोदय से उत्तराखंड उदय की ओर बढ़ रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। रविवार को राजकीय महाविद्यालय पटोटिया के प्रांगण में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तराखंड में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का शुल्क हुआ कम, अब देनी होगी कम फीस। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का शुल्क कम हो गया है। छात्रों को अब वार्षिक शुल्क 4 लाख के बजाय 1.25 लाख रुपए देना होगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया है। यह शुल्क नॉन बॉन्डेड एमबीबीएस छात्रों के लिए लागू रहेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने छात्रों को राहत देने के लिए निर्णय किया था। आदेश में कहा गया था कि अनिवार्य राजकीय सेवा बॉन्ड हस्ताक्षरित नहीं करने पर नॉन बॉन्डेड एमबीबीएस छात्रों के पहले 4 लाख रुपए वार्षिक शिक्षण शुल्क लागू किया गया है। इसे घटाकर अब 1,45,000 रुपए किया गया है। इसके साथ ही घटा शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उत्तराखंड में विधानसभा में हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक, विजय संकल्प रैली पर मंथन, सौंपी गई जिम्मेदारी। उत्तराखंड में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी की ओर से संचालित की जाने वाली विजय संकल्प रैली और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भेजे जाने वाले संकल्प रथ के संबंध में मंथन हुआ। इस सिलसिले में विधायकों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। विधानसभा में जिस वक्त भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई, उससे पहले सदन में सत्ता पक्ष के 2 विधायकों की तरफ से विशेषाधिकार हनन के मामले उठाए गए थे। माना जा रहा है कि बैठक में विधायकों को इस संबंध में हिदायत भी दी गई। आप वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल बोले, मुफ्त बिजली गारंटी से घबराई है भाजपा और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने हाई कोर्ट से मुफ्त बिजली गारंटी योजना पर दायर याचिका को निस्तारित किए जाने पर कहा है कि सच्चाई की जीत है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई में कहा कि यह मामला कोर्ट का नहीं है। शुक्रवार को कर्नल कोठियाल ने प्रेस बयान जारी करके कहा था कि आपकी मुफ्त बिजली गारंटी योजना से भाजपा और कांग्रेस घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी ने यह याचिका कोर्ट में दायर की थी। कहा कि हम ऊर्जा प्रदेश में रहते हैं, ऐसे में मुफ्त बिजली जनता का अधिकार है। राष्ट्रीय शोक में डूबा था एक और बड़ी पार्टी के नेता गांव में डांस कर रहे थे, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने अपना नायक खोया है। जनरल बिपिन रावत के निधन पर जहां पूरे देश में शोक डूबा हुआ है, हर किसी की आंखें नम है। राज्य में 3 दिन का शोक रहा। ऐसे में एक पार्टी के बड़े नेता नृत्य कर रहे थे। यह है राजनीतिक दलों का चरित्र। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में एक भी राजनीतिक दल राज्य में कहीं भी नहीं दिखा। अब चुनाव आ गए हैं तो तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधियां दिखने लग गई हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सदन में गूंजा मुद्दा, विधायकों के हंगामे से सदन 4 बार स्थगित हुआ। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में विशेषाधिकार हनन का मुद्दा गूंजा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस मामले में एक सुर में आवाज उठाई। 3 घंटे से ज्यादा समय तक हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा अध्यक्ष ने 10 दिन के भीतर विशेषाधिकार हनन के मामलों पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के आधार पर इन मामलों को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाएगा। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर उचित कदम उठा रही हैं, और इसी कड़ी में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अगले हफ्ते से अब शनिवार को भी स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने शनिवार को स्कूल बंद करने का ऐलान किया था। तो अभी सोमवार से नियमित रूप से चलेंगे स्कूल।
उत्तराखंड में बीते 24 घंटों की बात करें तो 17 नए कोरोना के केसेस मिले हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। रविवार को 27 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और एक्टिव मामलों की संख्या 141 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को 7 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। चंपावत, हरिद्वार, उत्तरकाशी में एक और देहरादून में सबसे ज्यादा 6 केस मिले, जबकि नैनीताल में 4, रुद्रप्रयाग व उधम सिंह नगर में दो दो केस यहां पर मिले हैं। सीएम ने किया करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, कहा जनरल बिपिन रावत के सपने का राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटोटिया धुमाकोट में आयोजित कार्यक्रम में करीब 90 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि उनके निधन से हमारे फौज, देश व उत्तराखंड में भारी क्षति हुई है। विकसित उत्तराखंड जनरल रावत का सपना था और यह सपना पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हल्द्वानी से कुमाऊं मंडल की 29 विधानसभाओं के लिए जन सुझाव रथ यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से पार्टी के घोषणा पत्र और राज्य के विकास के लिए रथ में रखी सुझाव पेटी में सुझाव देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सपना देखा है, जिसके लिए पार्टी कार्य योजना तैयार करने में लगी हुई है। चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई गई है रोक। शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में सरकारी बेसिक स्कूलों में 2287 शिक्षकों के पदों पर चल रही भर्ती में शिक्षा निदेशालय ने उन उम्मीदवारों के नियुक्त पत्रों पर रोक लगा दी थी जो जनवरी वर्ष 2012 से जून 2018 के केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। ओमिक्रॉन ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बॉर्डर पर हो गई है सख्त चेकिंग। उत्तराखंड में कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। आए दिन कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। भले ही अभी तक जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें हल्का इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन देश में ओमिक्रॉन के दस्तक ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 21 केस मिले हैं। पूरे राज्य में 151 हो चुके हैं। तो ओमिक्रॉन के वेरिएंट का खतरा देखते हुए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बॉर्डर पर अभी चेकिंग जारी है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी की तरफ से और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी ने विभिन्न विभागों में रिक्त जूनियर इंजीनियर के लिए पोजीशंस निकाली हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट डिटेल दे सकते हैं। ये चयन इनका लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। ये थी दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।